परशुराम ने मल्हार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे शालिनी के होश उड़ जाते हैं। सीरियल मिस्टर एंड मिसेज परशुराम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर परशुराम के सामने असली बॉस का सच आ चुका है, जो कोई और नहीं बल्कि शालिनी के पिता मल्हार दीक्षित हैं। वही मल्हार दीक्षित जो पूरी गैंग का बॉस है, और उसी की गिरफ्तारी के लिए परशुराम उसके प्यादों को पकड़ रहा है। इसके बाद देखने को मिलता है कि परशुराम पर बस में हमला होता है, लेकिन वह बचकर वहां से निकल जाता है। इस हमले की खबर मल्हार दीक्षित को भी लग जाती है, जो जल्द ही उसके घर आने वाला होता है। गुंडों से बचते बचाते जैसे ही परशुराम अपने घर पहुंचता है, वह मल्हार दीक्षित के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। वह दिखावा करते हुए खुद चाय बनाकर उसे देता है, लेकिन मल्हार दीक्षित गुस्से में उसकी चाय फेंक देता है। यह सब शालिनी नहीं देख पाती, लेकिन मल्हार दीक्षित जब परशुराम को अकेला पाता है तो कहता है कि तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन मल्हार दीक्षित को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि परशुराम ही है, यानी उसका अपना दामाद शिव प्रसाद। यहाँ पर परशुराम भी उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होने देता कि वही असली परशुराम है। वह अपनी पहचान छुपाए रखता है और उसकी घटिया बातों को चुपचाप सह जाता है। तभी शालिनी वापस आती है और पूछती है कि चाय कैसे गिर गई। इस पर शिव प्रसाद कहता है कि अरे गलती से गिर गई, शायद मेरी ही गलती थी, चाय बहुत गर्म थी। इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट शादी के मंडप में देखने को मिलता है, जहां शालिनी के परिवार वाले परशुराम को फंसाने की साजिश रचते हैं। लेकिन परशुराम सबके अरेस्ट वारंट के साथ वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले वह शालिनी और बच्चों को वहां से भेज देता है और फिर खुद अपनी पूरी पुलिस टीम और अधिकारियों के साथ मंडप में पहुंचता है। उसे इस रूप में देखकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं। शालिनी गुस्से में कहती है, क्या तुमने आज भी पी रखी है? ये क्या पहनकर आ गए हो? ये कैसी नौटंकी कर रहे हो? इस पर परशुराम कहता है कि मैं तुम्हें अभी सब समझा देता हूँ। इसके बाद वह सीधे मल्हार दीक्षित के सामने जाता है और हथकड़ी दिखाते हुए कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं? ये सब क्या नाटक चल रहा है? तभी वहां मौजूद एक अधिकारी बताता है कि ये शिव प्रसाद नहीं बल्कि परशुराम हैं, हमारे अंडरकवर आईपीएस ऑफिसर। यह सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वह अरेस्ट वारंट देखती है तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसके बाद परशुराम की असली पहचान सबके सामने आ जाती है। उसके बच्चे भी ये सच जान जाते हैं। चिंटू खुश होकर कहता है, वाह पापा, आप तो कितने स्मार्ट हीरो लग रहे हो। लेकिन शालिनी अभी भी हैरानी में पूछती है कि तुम तो इंश्योरेंस में काम करते थे, फिर यह सब क्या है? इस पर परशुराम बताता है कि उसका असली मिशन तुम्हारे पापा तक पहुंचना था, यानी उस रावण तक जो सारे गैरकानूनी काम करता है और इस पूरी गैंग का बॉस है। वह कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं इसके सारे गुंडों की गवाही तुम्हें सुना सकता हूँ। आगे की सारी कार्रवाई अब पुलिस स्टेशन में ही होगी। इसके बाद कबीर, मनीष और मल्हार दीक्षित समेत सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। शालिनी यह सब देखकर पूरी तरह शॉक में रह जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि परशुराम की असली पहचान सबके सामने आने के बाद कहानी में कौन सा नया तूफान आता है और शालिनी इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करती है। आने वाले एपिसोड्स में ज़बरदस्त ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलने वाला है।